हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट का आगे टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। की एसिड और बेस के जो सॉल्यूशन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, मतलब एक एसिड है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर एक बेस है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। आज हम इस पार्ट में जानने वाले हैं। ओके, इससे पहले के सारे पार्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाए हुए हैं। आप उसको एसिड बेस एंड सॉल्ट नाम के प्लेलिस्ट से पिछले सारे पार्ट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी पार्ट में, वहाँ कमेंट में जरूर बताइए ताकि मैं उसे आंसर कर पाऊँ। ओके, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस सॉल्यूशन इज मेजर्ड यूजिंग पीएच स्केल। देखो, एक ना स्केल होता है, जैसे ये है, ये वो पीएच स्केल है, इसको क्या कहते हैं, ये डिवाइड होता है 0 टू लेके 14 तक। देखो, जो 7 होता है, मैंने पिछले पार्ट में भी बताया था, 7 जो होता है वो न्यूट्रल को दिखाता है, और जैसे जैसे ये लोवर जाता है आपका H प्लस आयन बढ़ता है, मतलब ये दिखाता है आपका एसिड वाला हिस्सा। ओके, यहाँ दे रखा है एसिड नेचर इंक्रीजिंग। जैसे जैसे वो 14 की तरफ, मतलब 7 से ऊपर बढ़ता है, यहाँ क्या होता है, बेसिक नेचर इंक्रीजिंग। देखो, 7 न्यूट्रल है, 7 से अगर 8 जा रहे हो तो क्या है, सबसे वीक आपका क्या है, ये बेस है 8 वाला। लेकिन वहीं पे आप जब यहाँ आते हैं 7 to 6 आते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सबसे वीक क्या मिलेगा, एसिड। ऐसे आप जब 1 तक जाएंगे तो 1 वाला आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वहीं 14 वाला आपका क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा, है ना। आपको समझ आया होगा। आइए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस सॉल्यूशन इज मेजर्ड यूजिंग पीएच स्केल। पीएच स्केल आगे हम देखेंगे क्या होता है, विच रेंजेस फ्रॉम, जो कहाँ से कहाँ तक जाता है, 0 से लेके 14 तक। वेयर लोअर पीएच क्या इंडिकेट करता है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि हायर पीएच क्या इंडिकेट करता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे बताया ना, अगर 0 से 0 है तो क्या सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है, आपका एसिड है। अगर वहीं पे हमारा 14 है तो इट इज स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, आपको इतना हो समझ आया होगा। ठीक है, अब देखो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस कंप्लीटली dissociate in aqueous solution producing a large concentration of H plus ion from for acid and hydroxide ion OH negative for base। देखो, जितना आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा, H प्लस आयन को प्रोड्यूस करेगा, और जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो उतना ही ज्यादा OH आयन को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, स्ट्रॉन्ग एसिड टिपिकली हैव पीएच, इसका क्या है, जब सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे उसका पीएच 1 और 2 के बीच में वेरी करेगा, जबकि जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसका 13-14 पे वेरी करेगा बेस। ठीक है, जितना नंबर छोटा है 7 से, उतना ही हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितना 7 से ऊपर बड़ा होता जा रहा है उतना ही हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। होप आपको इतना समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। देखिए, यहाँ हमारी एक एनसीईआरटी में एक्टिविटी दी, वो क्या थी, टेस्ट द पीएच वैल्यूज ऑफ द सॉल्यूशन गिवन इन द टेबल 2.2, और उसको फिर रिकॉर्ड करो। क्या आप देखते हैं, देखो सबसे पहले क्या है आपके सलाइवा बिफोर मील, मतलब आप जब सुबह सुबह उठते हैं वैसा सलाइवा, मतलब अपना थूक लीजिए, या जिसको लार भी कहते हैं वो लीजिए। उसको क्या करना है, उसको कलर क्या आएगा पीएच स्केल में, उसका ग्रीन आएगा। चलो पहले हम ना पीएच स्केल देख लेते हैं, उससे हमको ज्यादा बेटर आइडिया लग जाएगा। देखो यहाँ पे, ये देखो, ये आपका 7 को पॉइंट कर रहा है, दिस इज पॉइंटिंग टू 7। ओके, जैसे जैसे आप, ये आपका 7 पॉइंट कर रहा है, लेकिन जैसे देखो इस साइड जाते जाएंगे ये ग्रीनिश 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 होते ब्लूइश पे आता है, तो ये 14 पे सबसे ज्यादा ब्लू होगा, और यहाँ पे ऐसे हम ग्रीनिश से थोड़ा येलो आते आते ऑरेंज होते होते रेड, तो रेड हमारा क्या करेगा, सबसे ज्यादा क्या दिखाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड को दिखाएगा। वहीं पे हमारा ब्लू क्या दिखाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस को दिखाएगा। और हमारा अगर क्या है, इट इज ग्रीन, ग्रीन क्या दिखाएगा हमारा, वो न्यूट्रल के आसपास है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं उसमें क्या था। देखो हमारे पास क्या है, सलाइवा जो होगा ग्रीन, ग्रीन क्या है, इसका अप्रोक्सीमेट पीएच कितना है, 6.7 to 7.4। देखो 7 हमारा होता है न्यूट्रल, तो ये आसपास क्या है, थोड़ा सा एसिड और थोड़ा सा बेस, मतलब उसके बीच में है, स्लाइटली एसिडिक टू बेसिक। ठीक है,
फिर क्या है, सलाइवा आफ्टर मील, आपने खाना खाने के बाद अपना चेक करा सलाइवा को, ये क्या है, येलो ग्रीनिश, येलो ग्रीनिश मतलब ये थोड़ा सा एसिडिक है, 5.8 तो एसिडिक है। लेमन जूस ऑरेंज होता है, वो बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग के आसपास ही पाया जाता है, तो 2.2, क्योंकि बहुत खट्टा भी लगता है आपने खाया तो, ये एसिडिक है। कलरलेस एक्रेटेड ड्रिंक, ये क्या है, इसका येलो आएगा, येलो मतलब 4 के आसपास, जो कि एसिडिक को इंडिकेट करेगा। कैरेट जूस आपका येलो ग्रीन दिखाएगा 6, यानी कि अभी भी एसिडिक है, क्योंकि 7 से नीचे सारे के सारे क्या होंगे, एसिडिक होंगे हमारे। कॉफी क्या है, येलो कलर की है, वो 4.4, ये भी एसिडिक होगा, ठीक है। टमाटो जूस आपका क्या है, येलो कलर का, वो क्या होगा, 4.4 होगा, एसिडिक। टैप वाटर आपका ग्रीन दिखाएगा, 6 से लेके 8.5, मतलब वेरिड, ये चेंज कर सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी। अगर आप NaOH लेते हैं 1m, तो ये क्या होगा, डार्क ब्लू, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। और 1m अगर HCl लेते हैं, HCl मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, रेड 0 और एसिडिक को दिखाएगा। देखो सबसे स्ट्रॉन्ग जो एसिड था वो देखो 14 पे मिला है, और सबसे बेस हमें क्या मिला है, 0 पे मिला है। होप आपको ये टेबल पता चली होगी, समझ आया होगा। इस टेबल को जरूर याद रखिएगा, मे भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसका पीएच कहाँ वेरी करता है, कितना होता है, ठीक है। उसके अलावा हमने ये पीएच स्केल पूरा देख लिया। अब आपको बेटर समझ आया होगा कि जैसे जैसे यहाँ 7 से हम इस साइड जाएंगे तो हमारा क्या होगा, बेस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और वैसे हम जैसे इस साइड जाएंगे तो हमारा एसिड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एसिड नहीं, एसिडिक प्रॉपर्टी, और यहाँ बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये हमारा देखो, यहाँ पे हमारा गैस्ट्रिक जूसेस सारी कितने पे होते हैं, लगभग यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस 1.2 के होते हैं। लेमन देखो यहाँ 2.2, यानी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग के आसपास ही है। प्योर वाटर ब्लड, ये कैसा होगा आपका, यहाँ पे होगा मतलब न्यूट्रल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होगा अबाउट टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड में होगा, यानी कि ग्रीनिश ब्लूइश ग्रीन में, ठीक है। सोडियम आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH देखो पूरा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए क्या होगा, वो येलो ब्लू में होगा। होप आपको आज का सब समझ आया होगा, ओके। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई, समझ आया, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, और उसके साथ साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।